बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को दौलत और माल दिया हुआ होता है और उनके पास जिंदगी का हर सामान मौजूद होता है। ये उन पर अल्लाह पाक की तरफ से एक खसूसी करम होता है कि उनके पास हर नेमत होती है, औलाद होती है, बैंक बैलेंस होता है, दौलत होती है, कोठियाँ होती हैं और गाड़ियाँ वगैरह भी होती हैं। लेकिन जो सकून कल्ब होता है, जो कल्बी सकून होता है, जो चैन होता है, वो उनके पास नहीं होता। जो इंसान रात को बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है, उसको प्यारी और राहत वाली और सकून वाली जो नींद आती है, ये तमाम चीजें अक्सर लोगों को हासिल नहीं होती। आज आपको एक ऐसी दुआ, एक ऐसा मुजरब अमल बताएंगे जो ऐसे बहन भाई या जो दिल के बीमार हैं या किसी ज़हन की बीमारी का शिकार हैं, वो हर नमाज के बाद इस दुआ को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ये सब नेमतें आपको भी हासिल हो जाएंगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरी बात, पूरा तरीका समझ आ जाए। जिन लोगों में ये बीमारियां हैं वो तो इस वीडियो को देखेंगे ही और इस अमल को करेंगे ही। इसके अलावा बाकी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो भी इस वीडियो को देखें और इस दुआ को समझकर पढ़ते रहा करें। इसके अलावा जिनके ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं, जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, या छोटे बच्चे हैं सही पढ़ नहीं सकते, उनके सर पर हाथ रखकर आपने एक दुआ पढ़नी है। इस दुआ को पहले समझ लीजिए, फिर आपको वो दुआ बताते हैं जो कि आपने डिप्रेशन वगैरह के लिए पढ़नी है। बच्चों के सर पर आपने हाथ रखकर सूरत अलम नशरह पढ़नी है। याद रखें 1 या 3 मरतबा आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने उनके सर से हाथ उठाए बगैर या अलीमु, या हफीजु, या कविजु ये 21 मरतबा पढ़ें और फिर आगे जो आपको दुआ बताएंगे उसको आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है और फिर उन बच्चों पर आपने दम कर देना है। तो इंशाअल्लाह वो खूब पढ़ाई में दिल लगाकर पढ़ेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ज़हीन बनाएगा। सकून कल्ब, इत्मीनान कल्बी, राहत, बेचैनी और टेंशन और डिप्रेशन के मरीजों के लिए बहुत ही उम्दा दुआ है। वो ये है कि हर नमाज के बाद सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा इस दुआ का एहतिमाम करना है। या मुब्दिउ, या मुईदु, या मुहजी, या मुमीतु, रब्बी शरह ली सदरी वनूरुन कल्बी। या मुब्दिउ, या मुईदु, या मुहजी, या मुमीतु, रब्बी शरह ली सदरी वनूरुन कल्बी। ये दुआ है, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। जो मेरे बहन भाई नमाज पढ़ते हैं, नमाज के एहतिमाम करते हैं और दिल के मरीज हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं, छाती के मरीज हैं, दम्मा के मरीज हैं, डिप्रेशन और टेंशन में फंसे हुए हैं, तो ऐसे बहन भाइयों को चाहिए कि नमाज के बाद सीने पर हाथ रखकर इसको 3 मरतबा पढ़ लें। और वैसे आप नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। और उन तमाम बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उनके सर पर हाथ रखकर आपको जो पहले तरतीब बताई है, पहले आपने उनको पढ़ लेना है कि सूरत अलम नशरह को 1 या 3 मरतबा और या अलीमु, या हफीजु, या कविजु इन 3 नामों को 21 मरतबा और आगे जो आपको बताया है या मुब्दिउ, या मुईदु, या मुहजी, या मुमीतु, रब्बी शरह ली सदरी वनूरुन कल्बी, इसको 3 मरतबा पढ़कर उन पर आपने दम कर देना है। अल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियों, डिप्रेशन और तकलीफों को अपने फजलो करम से दूर फरमाकर आपको सेहत व सलामती, खुशियों वाली और प्यार व मोहब्बत वाली जिंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके औलादों को नेक और सालेह बनाएगा। अल्लाह पाक आपके लिए अच्छे खानदानों और अच्छी फैमिलियों के रिश्ते का बंदोबस्त फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको नेक सालेह, सेहत और सलामती और लंबी उम्र वाली औलाद नरीना अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके दिल और दिमाग में जो नेक और जायज दिली तमन्ना है वो पूरी फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हर दुआ को पूरा करने वाला है, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाला है। अता करने वाली जात अल्लाह की है, मांगने वाली जुबान हमारी है। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को जरूर कीजिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, टेंशन नहीं है, पुरसकून है, तब भी इस दुआ को पढ़ते रहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मजीद सकून वाली जिंदगी अता फरमाएंगे।